हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक। और ना नेक्स्ट डे लग चुका है। मैं अभी हो रही है मॉर्निंग और अभी मैंने सारे कपड़े सुखाए हैं। मैंने रात को मशीन में डाल दिए थे और पावर ड्राई पे मैं इसको कर देती हूँ। पावर ड्राई मतलब ड्राई होने में 40 मिनट तक मशीन मतलब ड्राई होती रहती है। तो सारे कपड़े सुखा दिए हैं, वो मैट्स भी धोए थे मैंने। और आज धूप आई नहीं गाइस। मौसम देखो कितना ख़राब हो गया फिर से। इतने दिनों से धूप आ रही थी बट आज फिर से धूप गायब हो गई। लॉन्ड्री हैंगर पर भी कितने कपड़े हो जाते हैं गाइस, देख रहे हो, बहुत कपड़े होते हैं। मेरे घर में तो रोज़ 2 से 3 बार मशीन लगती ही है। कभी बेडशीट्स तो कभी कपड़े, कभी कुछ कभी कुछ। और गाइस कल इतना ज़्यादा ना मैं थक गई थी, इतनी ज़्यादा गंदा कर दिया था बच्चों ने घर। और फिर सोफ़ा का भी अरेंजमेंट हुआ, अरेंज करा उसको, फिर वो भी लगा आरओ वगैरह। तो घर बहुत ही डर्टी हो गया था। तो साफ़ सफाई करने में फिर हम लोग रात को चले गए थे पिज़्ज़ा खाने। ये बोले हमें डोमिनोज़ का ना पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा मानिया वाला आता है अनियन का, तो वो तो फिर इसलिए मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है गाइस, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड है नहीं मेरे पास, कोई मेड नहीं है। हाँ कोई बात नहीं। तो ना गाइस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी मैं ब्लॉग को रात को कंटिन्यू करूँ, तो फिर इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं किया। सो आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं कंटिन्यू। हम लोग कहीं मार्केट में नहीं गए गाइस कल, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो हम लोग मार्केट नहीं गए। हमें सोफ़ा कवर और कारपेट वगैरह ये सब लाना था, तो हम लोग गए नहीं। तो आज देखते हैं, अगर टाइम मिला तो हम डेफिनेटली जाएँगे। हाँ तो जाएंगे आज हम। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ब्लिंकिट से इतना सारा सामान मंगवाया गाइस, इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है इसकी 5-10 मिनट में। तो ये बहुत अच्छा ऐप है। सामान की ना मतलब टेंशन ख़त्म है, झंझट ख़त्म है कि यार ख़त्म हो गया तो मंगा लो। तो नवीद वही नीचे डिलीवरी दे रहे हैं सामान की। अब देखूँगी पूरा दिया है सामान या नहीं, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो और ये खेलने लग गए हैं दोनों। हाँ हम लड़ाकू देखने आए थे लेकिन दिखा ही नहीं। अभी नहीं दिखेगा, और एक चीज 26 जनवरी को ही दिखेंगे वो। ठंड इतनी है, ठंड। हाँ ठंडा है। देखो गाइस कपड़े देखो कैसे हिल रहे हैं इतने। ये तो फिर भी आपको वीडियोस में व्लॉग्स में ना स्लो मोशन में दिख रहे हैं, बट रियल में इतनी ज़्यादा ठंड है ना, इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ। हाथ एकदम जम गए हैं। बर्फीली हवा चल रही है। धूप तो है ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा आज धूप आई है। देखो क्या हो रखा है, लग ही नहीं रहा है गाइस धूप आएगी। चले नीचे। कहाँ है? कहाँ? और वहाँ पे मोर बैठे। वो गया। चल जल्दी चलो नीचे, चिज्जी आ गई। चल के देखो क्या आया है। तो ये देखो गाइस, तेरा मेरा होने लग गया यहाँ। गाइस देखो अब कितनी अच्छी लुक आती है ना घर की। अब पता है क्या है, सोफे इतने हैवी है ना गाइस, तो ना घर ये रूम ही इतना छोटा लगने लग गया है। देखो रूम कितना छोटा लग रहा है सोफों के हिसाब से। रख दो, मैं भी वो सारा देखूंगी सामान क्या क्या पूरा है भी कि नहीं। एक तो गाइस ये मैंने ना स्टील का सेट मंगवाया, इसमें कढ़ाई, फ्राइंग पैन और सॉस पैन ये सब है। इसमें स्टेनलेस स्टील का है, विनायक जो ब्रांड है ना उसका। इसको खोल कर ही देखूं क्या। तो ये क्या है यार, चाकू लेकर आओ, उससे खुलेगा ये। तो ये वो है। और दिखाओ काऊ डंग है वो। अरे चाकू लेके आओ। और ये गाइस ये कुछ सब्जियां मंगवा ली थी हरी, मेरे को चटनी बनानी है तो चटनी बनाऊंगी। उसमें ये वाला भी जो स्प्रिंग अनियन बोलते हैं इसको, हरा प्याज ये भी डालूंगी। और सरसों का साग, पालक, प्याज ये सब मंगवाया है मैंने। और क्या है ये क्या है, हाँ ये सब है। और गाइस ये कुछ सामान है, डिटॉल हैंड वॉश, गार्बेज बैग, कोलिन और विम लिक्विड, ठीक है।
कस्टर्ड पाउडर, गुलाब जामुन मिक्सचर रेडीमेड जो आता है, ये इनके कुछ स्नैक्स हैं। अगेन ये मैगी है, ख़त्म हो गई थी, जैगरी और गाइस तिल, ये क्या है, तिल है, हाँ तो तिल मंगवाए हैं क्योंकि मैं बनाऊंगी तिल के लड्डू, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है कैसे बनता है। तो ये कुछ दूध है, ब्रेड, टमाटर और अगेन इसमें रस, बिस्किट्स भी हैं और ये सब है। तो ये सारा सामान मंगवाया है। खोल दिया, चॉकलेट उसी में ही है। मेरे हाथ में मोबाइल भी तो है, ये पकड़ो, चालू कर दिया। बहुत सारी चीजें। तो गाइस देखते हैं, ये विनायक ब्रांड का जो स्टेनलेस स्टील है ना, मैंने आप लोगों को, अच्छा यार मैं बताना भूल गई थी, मेरा ना एक ब्लॉग डिलीट हो गया था स्टार्टिंग में, आपको हुआ क्या था। तो मैंने बिल्कुल ना स्मॉल साइज के स्टेनलेस स्टील, देखो जैसे चाय वाय बना रही हो यार, बहुत अच्छा है ये तो। बना लिया, चमक रहा है बिल्कुल, स्टील का है, जैसे चाय वगैरह बनानी हो, चमक रहा है, चमक। और एक ये है, ये तो पैनकेक वाला है। ये पैन है पूरा, पैनकेक बन सकता है। पैन है पूरा, 3 का सेट मिल रहा था गाइस ब्लिंकिट से। उसके चॉकलेट ही नहीं मिल रही, रो रहा है वो अब। अभी देख रही हूँ। और गाइस ये एक कढ़ाई है, वाओ कितनी प्यारी। इस पे तो मेरा फेवरेट वो बनेगा। ये देखो गाइस, लाओ दो इधर फोन। तो गाइस मैंने आप लोगों को ना पहले भी बताया था कि मुझे कढ़ाई और पैन ये मुझे चाहिए, थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। और गाइस पता है क्या, मेरा ना मैंने इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाए थे 2, और मैंने ना अपना काम करके ड्राफ्ट में रखे हुए थे कि मैं अपलोड पे लगाऊंगी। बट गाइस हुआ क्या ना, वो मेरे इन बच्चों ने क्या करा, कुछ फाइल्स उसमें से डिलीट कर दी और मेरे वो सारे व्लॉग्स, 2 व्लॉग्स मेरे रेडी हो रखे थे, वो वाले व्लॉग्स मेरे उड़ गए, करप्ट हो गई फाइल। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने इतनी मेहनत करी और जो है मेरी सारी मेहनत हो गई बर्बाद। तो ये मेरे हीरो की वापसी होते हुए, कहाँ घूम रहे हो तुम बाल्टी लेके? मेरी वीआईपी गाड़ी साफ हो रही है गाइस। अच्छा बहादुर आया हुआ है। ये मैंने अपने लिए मंगवाया है। तो गाइस गाड़ी क्लीन हो रही है, बहादुर आया हुआ है। यहाँ पर चल रही है हॉरर स्टोरी और सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी हॉरर स्टोरी मूवी, ठीक है। और गाइस बच्चे हंस रहे हैं वाला भूत देख के। हम सोच रहे डरेंगे, बट ये तो डर ही नहीं रहे। और ये वाली मूवी है ना, नवीत और मैं जाके सिनेमा हॉल में देख के आए थे, हम इतना डर गए थे ना उस समय, और ये हंस रहे हैं भूत को देख के। जैसी भूत आती है ना गाइस, इसमें ये हंसने लग जाते, कहते नकली भूत है। तो अब हमने मूवी देख ली है पूरी, और बच्चों का तो हंस के हो गया था बुरा हाल। दोनों ही बच्चे बोल रहे थे बहुत ही नकली भूत है, बहुत ही नकली भूत है। देखो बेचारे आजकल के बच्चों को तो डर ही नहीं लगता, और हमें अभी भी लग रहा था मूवी देख के। और यहाँ दोनों बच्चों ने ना ये साउंड स्पीकर है, छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर, उसमें लगाए हुए हैं गाने, और दोनों कर रहे हैं गाने लगाकर यहाँ पर मस्ती डांस। क्योंकि मेरे बच्चे घर से बाहर जाते नहीं हैं और मैं भी घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। इवन छत पर भी हम लोग बहुत ही कम जाते हैं। अब तो विंटर्स हैं तो इसलिए थोड़ा आना जाना हो जाता है, अदरवाइज़ हम लोग बच्चे भी घर के अंदर ही रहते हैं और खेलने भी नहीं जाते हैं गर्मियों में तो बिल्कुल भी। और यहाँ मैं, शोना ने सारे टॉयज़ भी खेले हुए थे किचन में ही, तो मैंने पहले वो सारे उठाए टॉयज़, इसका एक बैग में डाल के रखे, क्योंकि मैं इधर उधर रख देती हूँ ना तो फिर ये ढूंढता है और फिर ये ना रोने लग जाता है कि मेरे टॉयज़ कहाँ गए। तो मैंने इसके टॉयज़ समेट के रखे। और अब मैंने जो ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था उसी में ही मैंने ये मंगवाया था सरसों का साग और पालक, ये सब। तो मैं ये सारा साफ़ कर रही हूँ क्योंकि अब मैं खाने में बनाऊँगी सरसों का साग। इसमें मैं सरसों के साग में सिर्फ पालक डालती हूँ, बथुआ नहीं डालती और मेथी भी नहीं डालती हूँ। कुछ लोग बाथू भी डाल देते हैं, मेथी भी डाल देते हैं, और पता नहीं किस मतलब और भी बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, हरा साग में ही गिनी जाती हैं, कुछ लोग वो डालते हैं। मैं सिर्फ सरसों का साग और इसमें पालक यही डालती हूँ और कुछ नहीं डालती। और यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, पहले मैंने काट लिया था साग को और पालक को भी अच्छे से, फिर मैंने गर्म पानी में धोया क्योंकि मेरे किचन में गीज़र लगा हुआ है तो गर्म पानी की भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने
साग को अच्छे से वॉश कर लिया है गर्म पानी में और मैंने अब यहाँ पे चढ़ा दिया इसको कुकर में सिर्फ 2-4 सीटी लगाएंगे और इतने में साग हो जाएगा। और मैं कुकर में साग डालने के बाद जो है हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को थोड़ा सा कूट कर डाल देती हूँ, उसमें भी मतलब साथ में उसको भी सीटी लग जाती है। तो इस तरीके से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो मैं इसका तड़का लगाती हूँ वो प्याज टमाटर वाला नहीं लगाती, बहुत सिंपल तरीके से लगाती हूँ, जो कि अभी आप लोग आगे देखेंगे। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर लिए हैं और इस टाइम मुझे चढ़ी हुई है गाइस कपकपी हुई। मैंने पानी पी लिया जो कि ठंडा था। इस टाइम आरओ का ही डायरेक्ट वाटर ठंडा आ रहा है, तो मैंने वही पी लिया, तो मुझे कपकपी चढ़ी हुई है इस टाइम वॉइस ओवर करते हुए, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी वॉइस ओवर में। और यहाँ पे थोड़े साथ के साथ जो भी बर्तन थे वो मैंने धो लिए हैं। और अब मैंने यहाँ शुरू कर दी है तड़के की तैयारी। कुकर में सीटियाँ लग चुकी है साग को, और तड़का मैं हमेशा साग को या फिर पालक बनाती हूँ ना, पालक पनीर, उसको भी हमेशा घी में ही लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है देसी घी और इसमें ना मैं अच्छे से क्या करना है, सिर्फ बहुत ही सिंपल तड़का लगाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं तड़का डालूँ इसमें। और मैं प्याज टमाटर ये सब नहीं डालती, मुझे वो वाला तड़का अच्छा ही नहीं लगता साग में, बिल्कुल सिंपल साग अच्छा लगता है। तो अब घी थोड़ा गर्म हो गया था, मैंने यहाँ डाल दी हैं हींग इसलिए डाली जाती क्योंकि आजकल सारी ही सब्जियाँ जो है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर देती हैं, हमें ही कर देती हैं, तो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हींग मैं सब सब्जियों में ही यूज़ करती हूँ। हींग डालने के बाद जीरा नहीं डाला, साग में जीरा अच्छा नहीं लगता। हींग डालने के बाद सीधा मैंने खूब सारा लहसुन काट के रख लिया था बारीक, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। और साथ में हरी मिर्ची इसलिए डाल दी है क्योंकि साग थोड़ा चरचरा ही अच्छा लगता है, फीका फीका अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। और अब आप लोग सोचेंगे क्या बच्चों को मिर्च नहीं लगेगी, तो मेरे बच्चे जो है हरे साग में थोड़ी सी चरचरी मतलब मिर्ची खा लेते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है ना बहुत ही थोड़ा थोड़ा लगाते हैं अपनी रोटी पर, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है कुकर, इतने ये भुन रहा है लहसुन, थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, तो इतने ये भुन रहा है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कुकर में मक्के का आटा, कॉर्नफ्लावर, वो इसलिए डाला जाता है कि थोड़ा बाइंड हो जाता है साग को बाइंड करने के काम आता है मक्के का आटा। वैसे तो हम इसमें गेहूं का भी आटा डाल सकते हैं, तो बट मक्के के आटे से ना स्वाद कुछ अलग आ जाता है, तो बाइंडिंग के काम आता है वो। तो मैंने यहाँ डाल दिया मक्के का आटा और यहाँ मैं अब उसको हैंड ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। मैं इसको मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, इस तरीके से मैं हैंड ब्लेंडर से ना इसको ऐसे से ब्लेंड कर लेती हूँ, तो इससे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, ज़्यादा बारीक नहीं होता। मिक्सी में क्या होता है गाइस, ज़्यादा ना बारीक हो जाता है, मिक्सी में बिल्कुल ही पानी पानी सा बन जाता है। और इसमें क्या होता है हैंड ब्लेंडर में कि हम देख भी पा रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से हमें जैसे भी रखना है साग को, तो कितनी थिकनेस रखनी है या कितना उसे पतला करना है, तो हम हैंड ब्लेंडर में उस हिसाब से इसको थिक या फिर पतला कर सकते हैं। तो इसलिए हैंड ब्लेंडर सबसे बेस्ट होता है। मिक्सी में तो साग पीसना ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ही चटनी बन जाता है, एकदम पानी पानी होता है, उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो यहाँ पर साग भी हो चुका है अच्छे से ब्लेंड, और यहाँ पर तड़का भी भुन चुका है। अब आप देखिए लहसुन जो है थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। तो अब जब गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया है साग को, और जैसे इसमें साग डालते हैं ना बहुत तेज़ उबाल आता है। वैसे तो मेरी जो गैस है वो सिंपल है, बट बहुत तेज़ उबाल आता है एकदम से, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। एकदम छींटे जो है ना गरम गरम साग की फेस पर आती हैं, तो इसलिए मैंने कुकर थोड़ा आगे कर लिया था कि छींटे ऊपर मेरे ना आए। और बस यहाँ पे साग की थिकनेस जो है मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करा है मैंने, जैसे हम लोगों को पसंद है बस वैसा ही किया है। और इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर जो है ना छोड़ देंगे, इसको पकने देंगे। इतनी भयंकर ठंड हो रही है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कैसी ठंड हो रही है। और इस टाइम ना हम लोगों को सबको ही गर्मा गर्म कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत थी। मैं जस्ट कॉफ़ी बना के हटी हूँ। हाँ
और गाइस इतनी भयंकर ठंड हो रही है यार, हीटर बहुत मिस कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, कल जाकर हीटर भी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी तो है फ़िलहाल ठंड, 10-1 दिन की तो है, तो 10 दिन तो कम से कम यूज़ कर लें। और कॉफ़ी बन गई है तो कॉफ़ी एंजॉय करके, आज भी हम लोग ना है ना गाइस मार्केट नहीं गए हम, और इसलिए नहीं गए क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, कहीं जाने का मन ही नहीं करता गाइस, बिल्कुल भी घर से ना बाहर निकलने का ही मन नहीं करता, मन होता है बस कंबल में ना बैठे रहो। और ऊपर से प्लस वो बात तो है ही, और दूसरी बात ये घर के काम ही नहीं निपटते। ये सभी कपड़े छत से उतार के लाई थी, इसको भी तय करना है, और डिनर में कुछ समझ नहीं आ रहा है। लंच में तो मैंने सरसों का साग बना लिया था, हाँ डिनर में कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। सो वेरी कन्फ्यूज्ड आई एम। और बच्चा पार्टी भी कॉफ़ी मांग रहे थे, तो इन दोनों की भी चारों की बना रही है, एक आलिया का। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट डे लग चुका है, मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई गाइज़। मेरी ना तबीयत बहुत दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। ख़राब यानी कि मतलब मेरे ना नेक में पता नहीं क्या अजीब सा पेन उठता रहता है, क्या एक दर्द सा होता रहता है, स्वेलिंग भी आ गई है, पता नहीं क्या अजीब सी एक ग्लैंड सा फूल गया है, पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो वो क्या हो गया। तो मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, और मैंने फ़र्स्ट टाइम गुलाब जामुन बनाए हैं ये। और बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने साइज़ जो है गुलाब जामुन के ना कुछ ज़्यादा ही बड़े कर दिए। मुझे और छोटी छोटी बॉल्स बनानी चाहिए थी गुलाब जामुन की, बट कोई नहीं, फ़र्स्ट ट्राई है, फ़र्स्ट ट्राई में जैसे जैसे बन रहा है बस बन ही रहा है। और मैं इसको जो है बॉईल कर रही हूँ देसी घी में। कुछ लोग तेल में भी फ्राई कर लेते हैं, बट जो है ना तेल वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर रही हूँ देसी घी में। और यहाँ मैंने पेपर रोलर निकाल लिया है, और इसका क्या फ़ायदा होता है, जितना भी एक्सेस ऑयल या घी होता है ये सारा सोक कर लेता है। तो जैसे जैसे गुलाब जामुन होते जाएंगे मैं उन गुलाब जामुन को इसी में ही निकालती जाऊंगी, और जितना भी एक्सेस घी होगा वो सारा सोक कर लेगा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, और मिक्सचर जो है वो रेडीमेड ही लिया था MTR का, वैसे तो गिट्स का भी आता है, तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं गिट्स का ट्राई करूँगी। और इस टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम जो ट्राई किया वो MTR का है। तो यहाँ पर कुछ गुलाब जामुन हो गए हैं, इसका मैंने सिरप बना लिया है गुलाब जामुन का। जब गुलाब जामुन हल्के फुल्के से ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको सिरप में डाल दूँगी। और सिरप में ही मैंने इलायची डाल ली थी, पानी, चीनी और इलायची, ये तीनों डाल के उसका मैंने सिरप बना लिया है, स्वीट में सिरप। अब ये सारे गुलाब जामुन जब ठंडे हो जाएंगे फिर मैं इसको सिरप में डाल दूँगी, ताकि ये सोक हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। और मैं व्लॉग जो है ना ढंग से, जिस हिसाब से मैं चाहती थी ना मैं अपनी व्लॉगिंग करूं, उस हिसाब से मैं कर नहीं पा रही हूं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं जाते जाते फिर से आपको बता रही हूँ, मेरे नेक में ना पता नहीं क्या अजीब सा पेन हो गया है गर्दन में। तो मैं दिखाऊंगी डॉक्टर को क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया है। आई थिंक शायद 15 से 20 दिन भी नहीं, उससे ज़्यादा ही 1 महीना लगा लीजिए हो गया है मुझे दर्द होते होते। तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, उसी वजह से मेरी व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो देखते हैं आगे, जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी डॉक्टर ने क्या कहा जब भी मैं डॉक्टर पर जाऊंगी, और क्या कहा क्या है सब कुछ व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो गाइज़ चलिए इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और कीप सपोर्टिंग मी गाइज़। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।